जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। दाऊद दाऊद दाऊद। देश में बीते 2 दिनों से दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में मारे जाने की खबर चल रही है। तो वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के विधानमंडल में बीते 3 हफ्तों से इसी दाऊद इब्राहिम का नाम गूंज रहा है और तमाम पार्टियां एक दूसरे के ऊपर दाऊद से मिले होने का आरोप लगा रही हैं। और इसी कड़ी में अब ताजा आरोप लगा है बीजेपी के मंत्री, शिंदे सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री गिरीश महाजन के ऊपर, और उनके ऊपर आरोप लगाया है शरद पवार वाली एनसीपी के नेता एकनाथ खड़से ने। मामला एक शादी से जुड़ा हुआ है, वो शादी जिसे कि गिरीश महाजन ने अटेंड किया था साल 2017 में, और एनसीपी का यह आरोप है कि जिसकी शादी में गए थे उनके ताल्लुक दाऊद इब्राहिम के साथ में हैं। दरअसल अब से 3 हफ्ते पहले जब महाराष्ट्र विधिमंडल सत्र की शुरुआत हुई, शीतकालीन सत्र की नागपुर में, तब से ही दाऊद का नाम विधानमंडल में गूंज रहा है। इसकी शुरुआत हुई नवाब मलिक से। नवाब मलिक एनसीपी के नेता हैं, लेकिन उनके बारे में अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि वो अजीत पवार वाले गुट में हैं या फिर शरद पवार वाले गुट में। लेकिन जब सत्र की शुरुआत हुई तो पहले दिन वो पहुंचे नवाब मलिक और सत्ताधारी गुट के साथ में बैठ गए, यानी कि अजीत पवार के गुट के साथ वो बैठ गए। उन्हीं के विधायकों के साथ में उनका उठना बैठना देखा गया। तो इस पर जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, उसके नेता अंबादास दानवे ने देवेंद्र फडणवीस को घेरा और कहा कि अब नवाब मलिक आपको स्वीकार्य हो गए। ये वही नवाब मलिक हैं जिनके ऊपर कि आप देशद्रोह का आरोप लगा रहे थे कि इन्होंने दाऊद इब्राहिम के साथ में सांठगांठ की, दाऊद के गुर्गे के साथ संपत्ति का लेन देन किया। इनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की इंक्वायरी चल रही है। और अब जब ये आपके सहयोगी घटक दल, सरकार के सहयोगी घटक दल एनसीपी के साथ में आ गए हैं, अजीत पवार के साथ में, तब ये आपको कबूल है। तो ऐसे में ये सिचुएशन देवेंद्र फडणवीस के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग हो गई, क्योंकि वो काफी कड़े अंदाज में नवाब मलिक पर निशाना साधते आए थे और अब देख रहे थे कि जो अजीत पवार उनके साथ सत्ता में साझेदार हैं, ये उन्हीं के साथ में उठ बैठ रहे हैं। तो फिर देवेंद्र फडणवीस ने एक धमकी भरा खत लिखा अजीत पवार को और कहा कि नवाब मलिक को साथ में मत लेना। अगर नवाब मलिक को साथ में लोगे तो महायुति में बाधा आ जाएगी। यानी कि एक तरह से इशारों इशारों में ये कह दिया कि महायुति टूट सकती है, आप बाहर हो सकते हैं। और नवाब मलिक अगर आरोप मुक्त हो जाते हैं तब आप उनका स्वागत जरूर कीजिए, लेकिन जिस तरह के आरोप हैं नवाब मलिक के ऊपर, ऐसे में उनको साथ लेना ठीक नहीं है। अब देवेंद्र फडणवीस के इस खत पर बवाल तो हो गया, लेकिन इस खत के जरिए शिवसेना ठाकरे गुट को एक और मौका मिल गया देवेंद्र फडणवीस को घेरने का। उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने बयान दिए और फडणवीस से पूछा कि अच्छा, आपको नवाब मलिक नहीं चलेंगे क्योंकि वो दाऊद के साथ रिश्तों का आरोप है उनके ऊपर, लेकिन आपकी इन्हीं सहयोगी पार्टी एनसीपी अजीत पवार गुट की पार्टी में प्रफुल्ल पटेल भी तो हैं, उनको क्यों भूल रहे हैं? प्रफुल्ल पटेल पर भी तो नवाब मलिक जैसे आरोप हैं। प्रफुल्ल पटेल पर भी तो दाऊद के गुर्गे इकबाल मिर्ची के साथ संपत्ति के लेन देन का आरोप है। प्रफुल्ल पटेल पर भी तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच चल रही है। प्रफुल्ल पटेल की भी तो संपत्ति एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कुकी है। आपको प्रफुल्ल पटेल चल जाएंगे लेकिन नवाब मलिक नहीं चलेंगे, ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? तो फिर से एक बार बीजेपी के लिए, फडणवीस के लिए यह एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई। लेकिन फिर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी के नेता नितेश राणे, जो कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के सुपुत्र हैं, उन्होंने विधानसभा में कुछ तस्वीरें जारी की और बाद में वीडियो भी जारी किया और बताया कि किस तरह से शिवसेना ठाकरे गुट के नासिक शहर प्रमुख सुधाकर बड़गुजर दाऊद के एक आदमी के साथ, जिसका नाम सलीम कुत्ता है और जो 12 मार्च 1993 मुंबई बमकांड का आरोपी है, जिसे कि उम्र कैद की सजा सुनाई गई, उसके साथ एक समारोह में नाच गा रहे हैं, पुष्प गुच्छ देकर, गुलदस्ता देकर उसका स्वागत कर रहे हैं। नितेश राणे ने कहा कि देखिए, जो दाऊद इब्राहिम शिवसेना भवन पर हमला करवाना चाहता था, बाला साहब ठाकरे की हत्या करवाना चाहता था, आज
उसी शिवसेना के एक नेता, एक बड़े नेता दाऊद इब्राहिम के गुर्गे के साथ नाच गा रहे हैं। इन नेता के क्या रिश्ते हैं दाऊद के साथ, इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए। अब नितेश राणे तो बीजेपी के विधायक थे और उप मुख्यमंत्री फडणवीस भी बीजेपी के हैं और वो गृह मंत्री भी हैं। तुरंत इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए गए, एसआईटी बनाने के आदेश दिए गए। एक एसआईटी बनेगी और जांच करेगी कि बड़गुजर के किस तरह के रिश्ते हैं दाऊद इब्राहिम गिरोह के साथ में। इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए, लेकिन दाऊद के नाम की गूंज इसके बावजूद भी थमी नहीं। इसके बाद ठाकरे गुट की प्रवक्ता है सुषमा अंधारे। उन्होंने ही सबसे पहले गिरीश महाजन को निशाने पर लिया और कहा कि 2017 में एक शादी हुई थी और वो शादी दाऊद के खानदान से जुड़े शख्स के यहां पर थी। उस शादी में गिरीश महाजन शामिल हुए थे। उन्होंने तस्वीरें भी जारी की। बोले ये क्या है, महाराष्ट्र सरकार में बैठा एक मंत्री, उसके दाऊद से रिश्ते क्या हैं, इस बात की जांच होनी चाहिए। और उसी बात को एकनाथ खड़से, जो कि एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक हैं, एमएलसी हैं और जो पहले बीजेपी में थे लेकिन फडणवीस से नाराज होकर वो आ गए थे एनसीपी में, उन्होंने भी यही बात कही कि 2017 में ये जो शादी में गए थे गिरीश महाजन, उसका चक्कर क्या है, क्या रिश्ता है गिरीश महाजन का डी कंपनी के साथ, इसकी जांच होनी चाहिए। अब ये पूरा मामला ऐसा है कि जिस शादी में गिरीश महाजन गए थे 2017 में, वो हिसामुद्दीन खातिब नाम के एक शख्स के भतीजे की शादी थी। अब ये जो हिसामुद्दीन खातिब हैं, ये नासिक के एक सम्मानित व्यक्ति हैं, एक धार्मिक पद पर बैठे हुए थे जिसे कि कहते हैं शहरे खातिब, उस पद पर थे। और इस शादी में नासिक के कई गणमान्य लोगों को बुलाया गया था, राजनेताओं को, पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया था। गिरीश महाजन और दूसरे राजनेता भी वहां गए थे, पुलिस अधिकारी भी गए थे, उसमें शामिल हुए थे। अच्छा, ये जो भतीजे हैं इनके खातिब के, इनकी शादी जिस लड़की से हुई, उनका पिता जक्की कोकनी है। जक्की कोकनी एक कारोबारी है और दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई इकबाल कासकर के ससुराल पक्ष से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से दाऊद खानदान से उसका ताल्लुक है और इसी बात को अब मुद्दा बनाकर गिरीश महाजन को घेरा जा रहा है कि दाऊद के खानदान से जुड़े एक शख्स की शादी में आप गए थे। अच्छा, अब अपने मंत्री के बचाव में तुरंत देवेंद्र फडणवीस आ गए और उन्होंने कहा कि जब 2017 में भी यह बात उठी थी, तब उन्होंने एक डीसीपी रैंक के अधिकारी से पूरे मामले की जांच करवाई थी और उस जांच में कुछ नहीं निकला था कि ये दोनों ही परिवारों का कोई किसी प्रकार का दाऊद से कोई रिश्ता है, ना तो लड़के वाले का ना लड़की वाले का। लेकिन यहां पर फडणवीस चूक गए। जो लड़की का परिवार है, उसके पिता, लड़की के पिता ने खुद ही मीडिया से बातचीत में 2017 में बात कबूल की थी कि जक्की कोकनी ने बात कबूल की थी कि उनकी पत्नी और इकबाल कासकर की पत्नी दोनों आपस में बहनें हैं। तो इस तरह से डी कंपनी के साथ लिंक तो एस्टैब्लिश हो गया, लेकिन दाऊद के नाम से आरोप प्रत्यारोप होता रहा है और इसको लेकर विधान परिषद में काफी हंगामा भी मचा। तो ये कहानी थी दाऊद के नाम की महाराष्ट्र की राजनीति में गूंज पर। महाराष्ट्र की राजनीति में कई दिलचस्प किस्से हो रहे हैं, कई दिलचस्प हलचलें हो रही हैं, जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी और आप भी अपनी नजर बनाए रखें इस चैनल पर। और अब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे आपकी राय जानने का इंतजार रहेगा, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय डालना ना भूलें। जय हिंद,